नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में भावभीना वंदन। 14 गुणस्थानों को समझाने की कृपा कीजिए। आभार सहित वीणा के कोटि कोटि वंदन। ह्यूस्टन, यूएसए। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। चैतन्य तत्व की जागृति प्रकट होते ही परद्रव्य एवं पर्याय से सहज भेद विज्ञान होने पर गुणस्थान, जीवस्थान, मार्गणास्थान आदि समस्त स्थानों से पार स्वयं की सत्ता का स्वीकार होता है। प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं गुणस्थान स्वरूप नहीं हूँ। गुणस्थान यह शब्द सुनकर अधिकतर लोगों को यह भ्रम होता है कि गुणस्थान शब्द में जो गुण शब्द का प्रयोग हुआ है वह गुण के लिए हुआ होगा। वास्तव में गुणस्थान में जो गुण है वह गुणस्थान आत्मा की पर्याय को बताने वाला है। आत्मा की एक समय की अवस्था को बताने वाला है। संसारी जीव की अवस्था को बताने वाला है। गुणस्थान के बारे में विस्तार से यदि चर्चा हो तो एक सत्संग नहीं, एक महीना नहीं, एक साल भी कम पड़ता है। क्योंकि जब मैंने गुणस्थान पर अध्ययन किया, रोज गुणस्थान की कक्षा में बैठता था और एक साल पूरी हुई तब भी गुणस्थान का प्रकरण पूरा नहीं हुआ था। और एक साल से अधिक पढ़े तो भी जिसे पढ़ न सके ऐसा वर्णन धवला,
और गोमटसार जीवकांड के उद्धरणों को लेकर बहुत विस्तार से अध्ययन किया। इसलिए अभी वीणा को मैं यह नहीं बताऊंगा कि गुणस्थान का स्वरूप किस गुणस्थान में किस किस प्रकार का होता है। समस्त गुणस्थानों का स्वरूप जानने के बाद मैंने जो सार ग्रहण किया उस सार को ही मैं परोसना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि अभी एक एक गुणस्थान की परिभाषा, एक एक गुणस्थान का काल, एक एक गुणस्थान का गमनागमन का स्वरूप, एक एक गुणस्थान का परिणाम का स्वरूप, एक एक गुणस्थान का परिणति का स्वरूप, एक एक गुणस्थान में कर्म के उदय का स्वरूप, एक एक गुणस्थान में कर्म की कौन कौन सी प्रकृतियां, उन प्रकृतियों का स्वरूप, और एक एक गुणस्थान में किस गति में कौन से गुणस्थान में किस प्रकार के परिणाम, उसका स्वरूप। इतनी लंबी चर्चा करूं तो इसका जो टाइटल है वो टाइटल बताने में ही आज का पूरा दिन जाए, इसलिए उसके विस्तार में भी नहीं जाता। सिर्फ इतना कि अभी हमें ये गुणस्थान आत्म साधना में किस प्रकार से उपयोगी होवे, और खास करके वीणा जैसे साधकों के लिए, ज्ञान दीपकों के लिए, कि जो अभी जिंदगी की आधी से अधिक उम्र को पार कर चुके हैं और अभी थोड़ा समय जो अंत में बाकी है, सिर्फ यह स्वरूप समझे कि गुणस्थान क्या है। आचार्य नेमिचंद्र देव ने गोमटसार जीवकांड में गुणस्थान का स्वरूप कहते हुए यह लिखा है कि यह गुणस्थान आत्मा के अनंत गुण जो है, उन अनंत गुणों की पर्याय का नाम गुणस्थान नहीं है। अनंत गुणों की पर्याय नहीं, श्रद्धा और चारित्र गुण को मुख्य करके गुणस्थान का स्वरूप बताया है। और यह लिखा है कि मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था का नाम गुणस्थान है। ये मोह और योग, ये दो शब्द, मोह और योग के निमित्त से, क्योंकि जो 14 गुणस्थान है, जिन गुणस्थानों के नाम मिथ्यात्व गुणस्थान ये पहला, सासादन सम्यक्त्व दूसरा, सम्यक मिथ्यात्व जिसका दूसरा नाम है मिश्र गुणस्थान ये तीसरा, अविरत सम्यक्त्व ये चौथा, देश विरत सम्यक्त्व ये पांचवा, प्रमत्त विरत ये छठा, अप्रमत्त विरत ये सातवां, अपूर्वकरण आठवां, अनिवृत्तिकरण नौवां, सूक्ष्म सांप्राय 10वां, उपशांत मोह 11वां, क्षीण मोह 12वां, संयोगी केवली 13वां और अयोगी केवली 14वां, और 14 गुणस्थानों से पार ऐसी सिद्ध अवस्था जो सभी गुणस्थानों से पार है। अभी तो मैं 14 गुणस्थानों के नाम भी नहीं बोला था पूरा, कि यहां आंखें बंद होने लगी और नींद आने लगी। अब एक एक गुणस्थान का विस्तार से वर्णन करूंगा तो क्या होगा, इसलिए मैं अब यह बता दूं, उसमें ज्यादा सरलता रहेगी कि गुणस्थान मेरा स्वरूप नहीं है। और मेरा स्वरूप क्या है? एक एक गुणस्थान में जो मुझे समझने योग्य लगा और जो मैं जानता हूं, सब कुछ तो मैं नहीं जानता कि हर एक गुणस्थान में कितनी कितनी प्रकृति और उसका उदय एक एक मुझे अभी याद नहीं है।
कभी याद था, अभी भूल गया। मगर अभी मैं आपको वह बताऊंगा कि 1 से लेकर 14 गुण स्थानों में ये जो मोह और योग के निमित्त से ये 2 कहे, उसमें मोह का संबंध 1 से लेकर 12 गुण स्थान के साथ है और योग का संबंध 13वें और 14वें गुण स्थान में, क्योंकि पहले गुण स्थान का नाम है मिथ्यात्व, वो भी है मोह से संबंधित, और 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह, वो भी मोह से संबंधित। तो ये 1 से लेकर 12 गुण स्थान में मोह की मुख्यता, और मोह के अलावा योग तो 13वां और 14वां ये 2 गुण स्थान, संयोगी और अयोगी ये 2 गुण स्थान, और श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था। इसमें एक बात खास कि जीव की जो अवस्थाएं है, संसार से लेकर मोक्ष तक की यात्रा तक जो सीढ़ी चढ़ता है, उस सीढ़ी का नाम गुण स्थान है। जैसे आप सांप सीढ़ी का खेल खेलते हो तो उसमें सीढ़ी से वो ऊपर जाते हैं और सांप पर पहुंचे तो फिर नीचे आते हैं। यहां पर सांप सीढ़ी नहीं है, ऊपर जाने की भी सीढ़ी है और नीचे गिरने की भी सीढ़ी है, और दोनों को सीढ़ी कहा। गुण स्थान का सीधी भाषा में नाम है सीढ़ी। मोक्ष में जाने से पहले कौन सी सीढ़ी में तुम हो, ये 14 सीढ़ियां है। कल ही मुझे ये विचार आ रहा था, वहीं पर ही मैं रुक गया। यहां आध्यात्मिक साधना केंद्र में महावीर जिनालय का जो निर्माण हो रहा है, बढ़ते चरण, उस पर कुछ तस्वीरें ले रहे थे मोटा भाई कि थोड़ा काम अधूरा है, चलो। तो उस समय कोई विचार नहीं था, मगर वहां पर सीढ़ी पर ऊपर जाने से पहले ही मैं रुक गया। मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर जा रहा था और मेरी जैसे आदत है गिनती करने की कि महावीर जिनालय की सीढ़ी भी 14 सीढ़ियां है। तो 14 सीढ़ी से यह विचार आया कि इनका ये जो प्रश्न है तो बहुत समय से है, पेंडिंग पड़ा था, तो आज 14 गुणस्थान का ही प्रकरण ले लेते हैं। और संजोग से घड़ी में देखा तो आज 14 ही तारीख थी, तो सोचा आज तो 14 गुणस्थान का प्रकरण ले लेते हैं। और इसलिए ये 14 गुणस्थान में एक एक गुणस्थान में संक्षिप्त स्वरूप पूरा एक एक वाक्य में समझे, और उसके बाद में हम जहां खड़े हैं वहां से कैसे यात्रा हो। पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान। अनादि काल से सभी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व गुणस्थान में है। एक बात यह समझ लेना कि ऐसा कोई संसारी जीव नहीं है कि जिसे गुणस्थान नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे जो पूछते थे जब पढ़ा था, तब उन्हें यह पूछता कि चलो बताओ आपका गुणस्थान कौन सा है। बोले हमारा तो कहां गुणस्थान, हम तो अभी गुणस्थान में भी नहीं है। और 14 गुणस्थान में एक बार मैंने ये सुना था, किसी महात्मा ने पूछा था कि 1 से लेके 14 गुणस्थान, उसमें बताओ आपका गुणस्थान कौन सा है। अब महात्मा बहुत महान थे, तो सुनने वाले ने कहा कि महात्मा हमें पता नहीं है, हम तो अज्ञानी, हमारे गुणस्थान का हमें पता नहीं है, मगर आप तो इतने महान, हमें इतना पता है कि आप नंबर 1 पे होंगे, ऊपर टॉप पर। इसलिए सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि वो नंबर 1 वो ऊंचे से नहीं, वो नीचे से शुरू होता है। इसलिए यह खुलासा कि पहले गुणस्थान वाला वो नीचे पहली सीढ़ी है, और 14वें गुणस्थान में वो सबसे अंतिम सीढ़ी है। इसलिए नीचे से ऊपर की यात्रा होती है। मिथ्यात्व गुणस्थान को बादशाही गुणस्थान कहते हैं, पहले नंबर 1 का गुणस्थान। बादशाही गुणस्थान माने कि हमेशा वो उधर ही उधर बैठा रहा, कभी एक पल के लिए भी उसने वो मिथ्यात्व का सिंहासन नहीं छोड़ा, वो मिथ्यात्व की अवस्था में।
और उससे नीचे गिरने की कोई सुविधा नहीं थी। इसलिए मैंने थोड़े दिन पहले ये बात कही होगी योग भ्रष्ट और भोग भ्रष्ट की, कि योग भ्रष्ट ये शब्द है मगर भोग भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि योग से नीचे गिरे कोई ये हो सकता है, मगर जो भोगों में वो क्या नीचे गिरेगा। इसलिए मिथ्यात्व गुण स्थान में वहां से नीचे गिरना होता नहीं है, क्योंकि नीचे कोई गुण स्थान ही नहीं है, शून्य गुण स्थान नहीं होता, पहला गुण स्थान से ही वहां शुरुआत हो। तो पहले गुण स्थान से लेकर अब सभी मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुण स्थान में, अर्थात जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई वे सभी मिथ्यात्व गुण स्थान में है। उसमें द्रव्यलिंगी मुनिराज भी आ गए और अनादिकाल से संसार में भटकने वाला अभव्य ऐसा निगोदिया भी आ गया, सभी एक मिथ्यात्व गुण स्थान में। इससे यह बात समझनी है कि गुण स्थान को जब मैं पढ़ता था तब बार बार यह विचार आता था कि इसमें श्रद्धा और चारित्र गुण का वर्णन किया, ज्ञान का नहीं किया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि साधना का जो आधार है वह ज्ञान, ज्ञान से ज्ञायक तक, ज्ञान को इतनी प्रधानता दी कि ज्ञान से ही अपने को जानो, ज्ञान से ही पर को जानो, ज्ञान से ही ज्ञान को जानो, ज्ञान से ही और अन्य गुणों को जानो। तो अपने अनंत गुणों को जानने में भी ज्ञान, पर को और स्व को, पर द्रव्य को, स्वद्रव्य को, ये सारे जगत को जानने वाला वह ज्ञान है। फिर भी ज्ञान को गुण स्थान में नहीं लिया, श्रद्धा और चारित्र को लिया, और आत्मा की पहचान के लिए श्रद्धा चारित्र नहीं लिया, वहां ज्ञान लिया। इसलिए शुरुआत में ही हम कहते हैं ना, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, वो ज्ञान से ही शुरुआत हुई। उसके पीछे ये कारण, क्योंकि ज्ञान जो है उसे गुणस्थान की श्रेणी में कहीं ना कहीं ज्ञान की प्रधानता होती, तो क्षयोपशम ज्ञान के बढ़ने में और घटने में आत्मा का कोई पुरुषार्थ नहीं है। यह सबसे पहली बात। अब देखो, यह मिथ्यात्व गुणस्थान है, तो मिथ्यात्व गुणस्थान से जब ऊपर के गुणस्थान में जाता है, जब जीव ऊपर के गुणस्थान में जाता है तब कब जाता है, कि सीधी सी एक शब्द में कहूं तो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के कारण नीचे से ऊपर के गुणस्थान में जाता है। यदि ज्ञान के बढ़ने और घटने के कारण यदि गुणस्थान में वृद्धि हानि होती तो ज्ञान का बढ़ना उसमें आत्मा का पुरुषार्थ माना जाता, मगर ज्ञान के बढ़ने में आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है। ये जो ज्ञान बढ़ता है, इसलिए तो ये कि ज्ञान के बढ़ने में पुरुषार्थ होता तो आत्महत्या करने वाला और नरक में जाने वाले का ज्ञान बढ़ जाता है। यहां दो ज्ञान थे, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान। वहां कुमति कुश्रुत कुअवधि ज्ञान हुआ, यहां सुबह क्या भोजन किया था वो याद नहीं था, और वहां मरने के बाद में भव के भव याद आ गए, माने ज्ञान में जानने में आए। कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान में बढ़ोतरी होना यह आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है, और ज्ञान कम हो जाना उसमें पुरुषार्थ की कमजोरी नहीं है। इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो बोझ है ना कि हमें याद नहीं रहता, हमने शास्त्र को नहीं पढ़ा, हम क्या करें, कि उसका विकास करने के लिए कोई संबंध नहीं है उसके साथ में। गुणस्थान में ऊपर यात्रा करने के लिए मोक्ष के मार्ग में वो ज्ञान के विकास का कोई संबंध नहीं है। तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जब तक ज्ञान नहीं होता उतना ज्ञान, एक इंद्रिय को आत्मा की अनुभूति नहीं होती, असंगनी पंचेंद्रिय तक के जीव को नहीं होती, तो संगनी पंचेंद्रिय का ज्ञान इतना है इसलिए तो होती है, तो ज्ञान को लिखना चाहिए था। यदि संगनी पंचेंद्रिय के ज्ञान के कारण यदि वो विकास मानते तो अनंत बार ऐसा हुआ कि द्रव्यलिंगी मुनि हुआ, मगर विकास क्यों नहीं हुआ, ऊपर के गुणस्थान में आरोहण क्यों नहीं हुआ। माने ज्ञान के बढ़ने से यदि ऊपर के गुणस्थान में जाना होता तो यह भी बहुत बार बढ़ा है,
तो जो नहीं हुआ अनंत काल से वो ये कि श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय में वो अशुद्धता जो है उसमें शुद्धता प्रकट नहीं हुई। उसका अर्थ है कि सम्यक दर्शन और वितरागता प्रकट नहीं हुई। उसका दूसरा नाम है प्रतीति और परिणति, उसमें निर्मलता प्रकट नहीं हुई। प्रतीति का संबंध श्रद्धा के साथ, परिणति का चारित्र के साथ। इसलिए ज्ञान के बढ़ने में और घटने में पुरुषार्थ का कोई संबंध नहीं। अब जहां पुरुषार्थ का संबंध कहा कि चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, वो भी बढ़ने वाला और घटने वाला वो ज्ञान नहीं। वो बढ़ने और घटने में जो सत्ता स्वरूप टिक कर रहने वाला है उसे चैतन्य स्वभाव कहा है, उसे ज्ञान स्वभाव कहा है। इसलिए ज्ञान से ज्ञायक तक में जो लिखा ना ज्ञान, उस ज्ञान का अर्थ क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान भी नहीं है। उस ज्ञान का अर्थ ज्ञान स्वभाव है, और ज्ञान स्वभाव से ज्ञायक तक पहुंचना अर्थात ज्ञान से, ज्ञान की अनुभूति से ये विकल्प मिटे कि ये ज्ञान है और यही भगवान आत्मा, यही भगवान आत्मा। अनंत गुण तो छद्मस्त अवस्था में कैसे याद रहेंगे, कैसे जानेगा? रह ही नहीं सकते, ये नियम जानो। इसलिए लक्षण से ही ये पहचान हुई कि यही मैं। सबसे पहले ये मिथ्यात्व गुणस्थान, अज्ञानी की ये दशा। पहले गुणस्थान में श्रद्धा और चारित्र, और इसी वजह से जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है गुणस्थान में, ऊपर के गुणस्थान में, तब क्या होता है? 5 या 7 प्रकृति, ये कही ना, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोक की, ये 5 प्रकृति। और दर्शन मोहनी की ले तो 3, वो एक बार नीचे गिरा और फिर दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक प्रकृति, ये 3, और चारित्र मोहनी की 4, कुल मिलाकर 7। तो 5 या 7 प्रकृति, उसके उदय का अभाव हो कि चौथा गुणस्थान। मगर वो जो चौथा गुणस्थान है वो सम्यक दर्शन का गुणस्थान सिर्फ इतना माना कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, उससे चौथा गुणस्थान है। और हजारों शास्त्रों को जाना, फिर भी पहला गुणस्थान, क्योंकि ये नहीं माना कि मैं चैतन्य हूं, इसलिए उस पर जोर नहीं। इसलिए समय कम है, इतने शास्त्रों को पढ़ो 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 ये मैं नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें ये प्रयोग से कहूं कि बस, वरना अंत नहीं है उसका, तुम्हारे लिए अभी उसका अंत नहीं है। और जहां भी लिखा है ना, कर्णानुयोग का ये विषय है, ये गुणस्थान का प्रकरण, गुणस्थान, जीवस्थान, मार्गणास्थान, आपने आप्त मीमांसा, उस आप्त मीमांसा में देवागम स्तोत्र, उसमें आपने पढ़ा होगा संबंधभद्र आचार्य, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। एक कि ये जो सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ है जो अभी हमारे ज्ञान में जानने में नहीं आते, अभी सूक्ष्म कहते ही ये परमाणु, अंतरित कहते ही जो काल से दूर है ऐसे उन्हें अंतरित कहते हैं, राम रावण। और दूरवर्ती कहते ही सुमेरु पर्वत, ये क्षेत्र से संबंधित है, उन्हें दूरवर्ती कहते हैं। काल से जो पहले हो गए उसे अंतरित कहते हैं। और द्रव्य में जो वो सूक्ष्म है तो उन्हें, वो हमारे पकड़ में नहीं आ सकते। उसका समझना कि द्रव्य की बात करो तो परमाणु इतना सूक्ष्म, वो हमारे जानने में नहीं आता। क्षेत्र की बात करो तो वो सुमेरु पर्वत, वो अभी हमारे जानने में नहीं आता। और काल की बात करो तो राम रावण, वो अभी हमारे जानने में नहीं आते। तो द्रव्य क्षेत्र काल तो नहीं, मगर इसका भाव क्या है वो अभी हम समझ सकते हैं। भाव कि ये जो भी बताया है शास्त्रों में, उस भाव को समझ लो। वहां 3 बात बताई, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। ये हमारे ज्ञान में जानने में नहीं आते, मगर वो अनुमान के विषय है। अनुमेयत्व तो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति, वो सर्वज्ञ सिद्धि की कि जैसे पर्वत के पीछे से वहां आ गए और ऊपर हमने धुआं देखा तो अनुमान लगाया कि धुआं है इसलिए आग होगी। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, ये सूत्र भी है कि जहां जहां धुआं है वहां आग होती है, मगर आग को देखा नहीं। अब मैंने आग को नहीं देखा,
मगर पर्वत के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जो आग को देखता है प्रत्यक्ष। मैंने अनुमान से आग को जाना, वो प्रत्यक्ष जानता है। तो ऐसे केवली भगवान को मैं अभी अनुमान से जानता हूं, मगर ऐसे कोई है जो प्रत्यक्ष जानते हैं। मगर जो प्रत्यक्ष जानते हैं उन्हें मैं नहीं जानता। उसका भाव समझना, उन्हें मैं नहीं जानता। और जब मैं अग्नि को जानूंगा तो उसे प्रत्यक्ष देखने वाले जो है उनको भी जानूंगा, और अपने को भी जानूंगा कि मैं अग्नि को देख रहा हूं। क्योंकि जब मैं अग्नि को देखूंगा तो तीन बात हुई। जब मैं अग्नि को देखूंगा तब यह भी देखूंगा कि कोई अग्नि को देख रहा है, और यह भी देखूंगा कि मैं अग्नि को देख रहा हूं। इसका मतलब यह अग्नि अभी पीछे ढंकी है, अप्रगट है। तो ऐसे भगवान आत्मा अभी अनुभव में नहीं आया। जिस समय की पर्याय में भगवान आत्मा अनुभव में आया, अनुभव हुआ भगवान आत्मा का, अर्थात अग्नि को देखा, तो अनंत सिद्ध परमात्मा को देख लिया। माने अग्नि को जब देखा तो अग्नि को देखने वाले को भी देख लिया। अनंत सिद्ध परमात्मा को ही नहीं, अपने को भी देखा कि मैं भगवान आत्मा को जानता हूं, यह भी देखा। भगवान आत्मा भी देखा, भगवान आत्मा को जानने वाले को भी देखा, और भगवान आत्मा को जानने वाले अनंत केवली भगवान, उन्हें भी जाना। इसलिए सर्वज्ञ की श्रद्धा उन्हें होती है जिसे आत्मा की श्रद्धा है। वो पर्वत के पीछे जो व्यक्ति है वो उसे ही दिखाई दे सकता है जिसे वो अग्नि दिखाई देती है। उसका भाव ये। तो सूक्ष्म अंतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा, ये अनुमान से अभी हमारे जानने में आता है। तो पहली बात तो यह कि मिथ्यात्व गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान में विकास के लिए ज्ञान कितनी बुद्धि है यह जरूरी नहीं है। अभी तुम मनुष्य हो यही पर्याप्त है। मनुष्य में एक इंद्रिय नहीं होता। यदि आंख से नहीं दिखाई दे, अंधा होता है ना, तो अंधे को भी वो चार इंद्रिय नहीं कहते, वो भी पंचेंद्रिय। अंधा भी पंचेंद्रिय और सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। और अभी आगे तो थोड़े समय में जब मुनिराज का स्वरूप आएगा तब मैं विस्तार से कहूंगा कि भावलिंगी मुनिराज भी वो आंख से यदि नहीं दिखता हो, ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करेंगे कि आंख से दिखता ही नहीं है। वैसे तो सभी की आंख ऐसी है, सबको ऐसा ही लगता है कि मुझे दिखता है। वो तो कोई ऐसी घटना घटित होती है तब पता चलता है कि अरे ये मुझे नहीं दिखा। बाकी तो हमसे जो तेज आंख वाला है वो यदि यहां आएगा तो पता चलेगा कि अरे तुम्हें वो भी दिखाई देता है, मुझे तो दिखाई नहीं देता। बाकी तो सभी को यहां पूछे आप सबको दिखाई देता है ना, क्या सबको दिखाई देता है, मगर सभी की नजर अभी एक जैसी नहीं है, वो दृष्टि। तो मुनिराज की भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि कम दिखता है, मगर उनके लिए वो ठीक दिखता है, जितना दिखता है उतना। मुनि धर्म के लिए इंद्रिय कैसी है यह जरूरी नहीं है, शिथिल है उससे गुणस्थान का कोई फर्क नहीं पड़ता। परम कृपालु देव का शरीर देखो, ये जानबूझ करके ये बात मैंने यहां पर ऐसे बताई। ये जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर जानबूझ करके ऐसी कि चौथे गुणस्थान में, ये चौथे गुणस्थान में ऐसी स्थिति, पांचवें गुणस्थानवर्ती व्रती कृपालु देव ने व्रत लिए थे, प्रतिज्ञा थी उनकी, वे व्रत लिए थे। तो उनके व्रत, अब तुम पूछो उनको व्रत के नाम पता थे? व्रत के नाम पता हो वे ही व्रती, ये मत मानना, वरना वो मत्स्य वो पांचवें गुणस्थानवर्ती स्वयंभू रमण समुद्र, मेरे शायद आप जानते हैं, थोड़े दिन पहले कोई बोल रहा था कि स्वयंभू रमण समुद्र, मैं तो नाम भी भूल गया था, कि उसमें पांचवें गुणस्थानवर्ती, वो मछली को पता है कि पांचवें गुणस्थान में कौन कौन से व्रत होते हैं, वो व्रत के नाम भी उसको याद है। ये परिणति से संबंधित है, वो ज्ञान से संबंधित नहीं है। और तुष्मास भिन्नम, वो जिसको उतना भी याद नहीं रहता, उनको 28 मूलगुण के नाम और क्रम से
और भेद सहित, और तुम तुरंत ही तात्कालिक पढ़ करके तो बता दे, मगर छठे सातवें गुणस्थान में जुलने वाले। इसलिए गुणस्थान का संबंध बुद्धि के साथ नहीं है, प्रतीति और परिणति, ऐसी स्थिति। इसलिए इस स्थिति में यहां देखो, गुरुदेव का शरीर ऐसा है कि दोनों शरीर की तुलना करो कि रुष्ट पृष्ठ कौन सा शरीर दिखता है, कि गुरुदेव का, और थोड़ा दुबला पतला कि कृपालु देव का। तो जितना मोटा हो शक्तिशाली, तो वो नीचे के गुणस्थान में, थोड़ा दुबला हो जाए तो फिर उनकी दशा ऊंची, और उनकी दशा ऊंची ऐसा हो तो इसलिए उनके ऊपर उनको रखा महावीर भगवान, और मजबूत शरीर, मगर संसार से पार ऐसे हो गए। माने ये शरीर, ये शरीर, ये शरीर, शरीर से कोई संबंध, ये सब एक एक तस्वीर के पीछे राज है। कभी मैं आपको बताऊंगा ना एक एक तस्वीर का। एक से लेकर के 24 तक, इसलिए पूरे विदेह क्षेत्र के 1 से लेकर भरत क्षेत्र के 24 तक के ये कनेक्शन है उसमें, 1 से 24। तेरहवें गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध, ये अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान को बताने वाली ये तस्वीर है। ये सिमंदर भगवान, वे तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान, महावीर भगवान, ये सिद्ध भगवान। तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। अब आचार्य उपाध्याय साधु तो है ही नहीं, तो उनकी पूर्ति जिन्होंने कर दी, तो जो मार्ग हमें बताया, तो गुरुदेव, कृपालु देव, तो ये दोनों का ऐसा। और ऊपर से वाणी, सिमंदर मुक्ति फूलडा खरे, पूज्य गुरुदेव श्री गुथे माळ रे, महावीर प्रभु थी फूलडा खरे, परम कृपाळु देव गुथे माळ रे। અને આ બંને ગુરુથી જે ફૂલડા ખરે, આપણે બધા માળા બનાવીએ, પણ માળા બનાવીને હવે કરવાનું શું? કે એના ઉપર શ્રદ્ધા, નહીં તો પાછું પરિભ્રમણ ચાલુ ને ચાલુ। એટલે પહેલું ગુણસ્થાન જે છે, પહેલા गुणस्थान जो है वो पहला गुणस्थान मिथ्यात्व, और उससे अब एक बात कि दूसरा और तीसरा गुणस्थान है, नीचे के गुणस्थान से अनादिकाल से जो मिथ्या दृष्टि है वो दूसरे तीसरे में नहीं जाता। उसके पीछे कारण है कि दूसरा गुणस्थान है वो ऊपर से जब कोई जीव नीचे गिरता है तब वो दूसरे गुणस्थान में, वो भी चौथे गुणस्थान का काल है, और चौथे गुणस्थान में वो प्रथमोपशम सम्यक, तो प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम उसके भेद और अभी बताऊंगा, तो आज दिन वो ही उसमें जाएगा। प्रथमोपशम सम्यक्त्व का जो अंतर्मुहूर्त काल, और उसमें अंतर्मुहूर्त में जघन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली काल, उसमें जो बाकी रहा और नीचे गिरना हुआ कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय का उदय आए कि नीचे गिरना हुआ। मिथ्यात्व का उदय नहीं, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, इसलिए पहला गुणस्थान कहता है हम नहीं रखेंगे, और अनंतानुबंधी कषाय का उदय है, इसलिए चौथा कहता है हम नहीं रखेंगे। तो बीच का जो दूसरा गुणस्थान वो उस समय के लिए है जब तक मिथ्यात्व का उदय नहीं आता। फिर दूसरे, और वो नीचे के गुणस्थान में ऐसे गिरता है जैसे पेड़ से पत्ता, पेड़ से फल नीचे गिरता है, ऐसे ही दूसरे गुणस्थान से नीचे ही गिरना होता है। और उसका एक दूसरा कारण कि ऊपर जो सर्कस में, हमारे भावनगर में एक बार सर्कस आया था, नाम तो मुझे याद नहीं है आज, मगर वो सर्कस में ऊपर झूलते थे, बापूजी लेके गए थे सर्कस। हाँ, तो वो सर्कस में ऐसे ऊपर झूलते हैं, जोकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, मगर वो जोकर ऊपर झूलते रहते, एक से दूसरी ओर, दूसरे से इधर। और वहां पर जब वो खेल जब शुरू हुआ ना, तो नीचे एक जाल बिछा दी थी। तो मैंने पूछा कि ये जाल की क्या जरूरत थी, जब वो जाल से ऊपर नहीं जाना होता, जाल से फिर वे नीचे ही गिरते।
तो ये जाल की क्या जरूरत कि ऊपर से बिल्कुल नीचे गिरते तो ऊपर जाने के लायक नहीं रहते दोबारा। वो जाली है, वो एक सपोर्ट है, और जाली से पता है कि नीचे ही गिरेंगे पहले और फिर ऊपर जाएंगे। तो ऐसे ही चौथे गुणस्थान से वो औपशमिक सम्यक दृष्टि नीचे गिरता है तो दूसरे गुणस्थान में वो जाली, दूसरा गुणस्थान जाली जैसा है, और फिर वो जमीन पर वो पहला गुणस्थान। मगर जब वो दूसरे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में आता है तब वो वहां पर अटक नहीं जाता। जैसे कोई बच्चा साइकिल लेके जाता हो और साइकिल से गिर जाए, साइकिल से गिरने पर वो क्या करता है, तुरंत ही फिर साइकिल को उठा करके फिर आगे चलने लगता है। दूसरे दिन उसे कोई पूछे तू गिर गया था ना, बोले नहीं 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 गिरा था। वो फटाफट वहां गद्दा डाल करके आराम नहीं करता, गिरने के बाद में वो फटाफट उठता है और साइकिल लेके आगे। ऐसे ही दूसरे से पहले गुणस्थान में जो गिरता है वहीं पर ही नहीं आराम करता, वो फिर पुरुषार्थ करके ऊपर जाता है। और एक बात खास कि वो नीचे गिरा, जैसे वो बच्चा साइकिल से नीचे गिरा और दूसरे दिन स्कूल आया तो उसके मित्र ने देख लिया था, उसने पूछा कि गिर गया था ना कल, बोला नहीं गिरा ही नहीं, देखो कहीं नहीं गिरा, कहीं चोट नहीं लगी, सब ठीक है। माने इतना घायल नहीं हुआ कि अस्पताल ले जाना पड़े, वो स्कूल आ सका है। तो जो फिर उठ करके आगे जा सकता है वो गिरने पर भी नहीं गिरा है। उसका मतलब यह है कि दूसरे गुणस्थान से नीचे गिरा मगर फिर यात्रा ऊपर की नियम से होगी। अब उसका मोक्ष तो पक्का हो गया, क्योंकि चौथे गुणस्थान में एक बार आया कि किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल, परावर्तन कहते ही फिर वो परावर्तन याद आएगा, उसका काल भी है ना अनंत काल के सदृश है, इसलिए उसे भी अनंत काल कहा है। अर्धपुद्गल परावर्तन से किंचित न्यून, सम्यक दर्शन के बाद भी। अब चौथा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान में अणुव्रत भी नहीं है और महाव्रत भी नहीं है, मगर यह श्रद्धा कि मैं भगवान आत्मा हूं, और अणुव्रत महाव्रत नहीं है, अर्थात अणुव्रत महाव्रत के योग्य परिणति की शुद्धता नहीं है। एक बात यह समझना कि जो जीव चौथे गुणस्थान में, ऐसा हो सकता है चौथे गुणस्थान में है और चौथे गुणस्थान में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, ब्रह्मचर्य, मगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, उसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं कहेंगे। ऐसा गुरुदेव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे मगर वे ब्रह्मचर्य प्रतिमा के धारी नहीं थे, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा जो है ना, वो बाहर, वो उसका संबंध जो है वो वितराग परिणति के साथ, उसका उनका पांचवा गुणस्थान नहीं कह सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने मात्र से पांचवा गुणस्थान नहीं है, 11 प्रतिमा का पालन करने से वो पांचवा गुणस्थान नहीं है। जैसे 28 मूलगुण का पालन करने से छठा गुणस्थान नहीं है, 11 प्रतिमा का पालन करने से वो पांचवा गुणस्थान नहीं है, मगर 2 कषाई चौकड़ी के उदय के अभाव से जो वितराग परिणति है उससे पांचवा गुणस्थान है। ऐसा, मगर बाहर में वो व्रत को न पाले तो, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाहर में व्रत न पाले, ये दोनों माने वो बाहर की क्रिया के होने पर अंदर की परिणति निर्मल न हो, ये हो सकता है, मगर परिणति निर्मल हो और बाहर में ऐसा चारित्र में पालन न हो, यह नहीं हो सकता। यह पांचवा गुणस्थान अणुव्रत। और छठा गुणस्थान ये कृपालु देव का जो छोटा छोटा सूक्ष्म नियम है ना, कि ऐसा पालन करना, ऐसा पालन करना, कि बेईमानी से धन न कमाना, और किसी व्यक्ति इतनी इतनी जीवन की घटनाएं हैं, यदि आपको पढ़नी है तो श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत उसमें पढ़ो तो जीवन की घटना का पता चलेगा कि प्रयोग में कैसे, और एक एक वस्तु का ऐसे उपयोग करना। शरीर की स्थिति ऐसी हो गई, फिर भी शरीर की स्थिति की ओर ध्यान न जाए, और ऐसी दशा।
राख की दीवार का पड़ोसी, उसका जब वर्णन होगा ना, उस गाथा में वो जो हाड़ पिंजर है उसके मैं राज बताऊंगा कृपालु देव को। वो शरीर को बीमारी कैसी और उस बीमारी से ये शरीर हुआ और उसके बाद उन्होंने कैसे वचन कहे थे वो सुनना, वो वचन सुनने जैसे। यदि जीवन रहा तो परम कृपालु देव ने, वो नियम था, प्रतिज्ञा थी कि पानी का जो चम्मच से नियम, इतनी चम्मच पानी का आज मैं उपयोग करूंगा। पानी ने पण वापरे तो चमची थी हिसाब राख्यो तो, आटली चमची थी वधारे पानी नहीं। खास કરીને આ અમેરિકામાં તો મેં જોયું છે ક્યાંય પણ મને ડોલ નથી દેખાણી। इसलिए मैंने जानबूझ करके ये वीणा को, कि मुझे उन्होंने पूछा कि मैं अपने जीवन में संयम से कैसे जीऊं, तो बाल्टी से ही पानी लेकर के नहाना, ऐसा ऊपर शावर चालू कर दिया और पानी इतना बहता जाता है पता ही नहीं। तो धीरे धीरे, भले वो व्रत नहीं है, अणुव्रत भी नहीं, महाव्रत भी नहीं, मगर व्यर्थ की हिंसा से तो बच सकते हैं ना। तो जितना भी, इसलिए गुरुदेव की ये खास કે આ લીમડાના ફૂલ કરેલા તમારા બાપા તમને વાલા નથી, આ મરેલા બાપા તમારા ફૂલમાં જન્મ્યા છે, લીમડાના ફૂલમાં, એની ઉપર પગ નહીં મૂકો। વ્રત નહીં थे, અણુવ્રતી नहीं थे, महाव्रती नहीं थे, फिर भी हम बच्चों के साथ में ही कल घूम रहे थे। अब रास्ते पर 2-4 कदम आगे बढ़ो तो मकोड़े हैं, कीड़े हैं। अब घूमने के लिए गए, वो कीड़े दिखे तो मैंने बच्चों को कहा कि चलो आज प्रतियोगिता रखते, जो भी पहला कीड़ा देख लेगा वो जोर से बोलेगा यहां रहा कीड़ा, मैंने ढूंढ लिया। तो पीछे वाले जितने हैं वो सब सावधान हो जाएंगे, तो उनको मजा आ गया, ये रहा कीड़ा, ये रहा कीड़ा, ये रहा कीड़ा। और हमको इतना ध्यान नहीं रखना पड़ा, उन्होंने ध्यान रखा, वो खुश हुए और काम भी हुआ कि घूमना भी हुआ और उन पर पैर भी नहीं रखे। 10 लोग घूम रहे थे, 4 लोगों ने वो काम कर दिया। मगर अपनी भूमिका अनुसार व्रत नहीं है, मगर जितना हो सके सदाचार का पालन हो। 5वां गुणस्थान, 5वें गुणस्थान में और 4थे गुणस्थान में, नारकी जीव अधिक से अधिक 4थे गुणस्थान में, देव अधिक से अधिक 4थे गुणस्थान में, और तिर्यंच और स्त्री अधिक से अधिक 5वें गुणस्थान में। ये जब मैंने पढ़ा था तब ये विचार आया था कि यदि तुम्हें कोई कहे कि अगले भव में देव होने वाले हो और तुम्हें कोई कहे अगले भव में जानवर होने वाले हो, तो जानवर का भव बेहतर है देव के भव से। थोड़ा झटका लगेगा, मैं जिस दृष्टि से कहता हूं वो दृष्टि नहीं समझे तो, कि देव का भव मिलेगा तो 4था गुणस्थान ही है, मगर जानवर में 5वें गुणस्थान तक जा सकता है इस अपेक्षा से। अणुव्रती तो हो सकता है जानवर, और स्वर्ग में यदि सम्यक दृष्टि जीव देव और नारकी, 7वें नरक में भी 4थे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि है अभी 7वें गुणस्थान में। इसका अर्थ हर 6 महीने में आत्मा के ध्यान में लीन 7वें नरक में कैसे होता होगा, उसके भी कारण मैं बताऊंगा। हर 6 महीने के भीतर वो किस अपेक्षा से कहा है, वो जो 6 महीने के अभ्यास, समयसार 34वां कलश, उसके बारे में जो टीका, उसका विवेचन उसमें कहूंगा। तो उसमें जो ये बात बताई कि 6 महीने का अभ्यास करो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और वो वहां पर लिखा है। वो मैंने एक बार सत्संग में कहा तो लोग इतनी फैलाई अफवाह कि 6 महीने में वो सम्यक दर्शन प्राप्त कराते हैं, ऐसा कराते हैं। मैंने तो ये कहा था कि
जो पुरुषार्थ करता है उसे 6 महीने के भीतर होता है। होता तो एक समय में है, मगर वो 6 महीने के भीतर क्या तत्व विचार करता है वो सब समझना। अगर 5वें गुण स्थान में गृहस्थ भूमिका में वो रहता है, रह सकता है, और 6ठे 7वें गुण स्थान में महाव्रती वो मुनि, कि धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं, वो परम कृपालु देव, परम कृपालु देव। लघुराज स्वामी को बोध दिया। ईडर में आप 7 मुनियों को देखते हैं ना, महाराज साहब थे, उनको जो बोध देते थे, आदर देते थे। गुरुदेव भी महाराज साहब को आदर देते थे, अपमान नहीं, आदर देते थे। बैठिए, ऊपर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, पाठ पर बैठिए, बैठो। मगर कृपालु देव के अंतर में जो था ना, वो व्यक्त हुए बिना न रहा, वो छुपा न रह सकेगा। भले जीवन भर वचनामृत में इतना स्पष्ट किया कि जो श्वेतांबर साधु है उनका भी अपमान मत करना, उनको भी निषेध मत करना, ऐसा लिखा है। और उनका भी सर्वथा निषेध मत करना। मगर अंतर में जो था वो व्यक्त हुआ, और वो ये था, वो जो व्यक्त हुआ, नग्न भाव मुंड भाव सह अस्नानता, वो ये बात। और नग्न भाव मुंड भाव कहा ना, लोग उसका अर्थ क्या निकालते हैं कि भाव से नग्न हो जाओ, भाव से मुंड हो जाओ। वो नग्न भाव मुंड भाव नहीं है, उसका भाव आज समझ लो। नग्न भाव मुंड भाव, कि भाव से नग्न नहीं, अंतर में जो परिणति निर्मल हो, और निर्मल परिणति के साथ में जो नग्नता है वो नग्न भाव। निर्मल परिणति के साथ में जो मुंड है, वो केश लॉच करना, वो मुंड भाव। और वो भाव क्यों लिखा, उसका कारण कि यदि किसी मुनि ने, आज समझना कि ये कैश लॉच कर दिया, कैश लॉच करने के बाद में 5 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, तो ऐसे समय बीतते बीतते अब वो बार बार तो बाल को देखते नहीं, उन्हें विकल्प ना आए, ऐसा हो सकता है। वो समय ऐसा नहीं कि घड़ी देख देख करके कैश लॉच करते हैं, वो जब विकल्प ऐसा हुआ है तो कैश लॉच किया है, ये दशा। मगर जिस समय वे मुनि हुए उस समय तो कैश लॉच किया था, उस समय कैश लॉच किया था। तो उसके बाद थोड़े बाल बढ़े कि नहीं, उसके बाद रोज तो कैश लॉच नहीं किया तो बाल बढ़े, बाल बढ़े, बाल। तो बाल वाले है कि मुंडन है? मुंडन तो नहीं है, बाल है अभी, मगर मुंड भाव है। मगर मुंड भाव तो है ना अंतर में, कि नहीं ये भाई छोड़ने योग्य, ये भी मुनि के लिए ये ठीक नहीं है। बाल होने पर भी वो मुंडन है, इसलिए मुंड भाव। और जैसे अंतर में वो भाव नहीं है फिर भी बाल आ गए, ऐसे ही अंतर में वस्त्र पहनने का भाव नहीं, तो ऐसे ही वस्त्र आ जाएंगे शरीर पर, आ जाएंगे। तो जैसे वो भाव नहीं है फिर भी बाल उग जाते हैं, ऐसे ही भाव नहीं है और कोई कंबल उठा देता है और वस्त्र आ जाता है शरीर पर। यदि बाल आ सकते तो कपड़ा भी ऐसे आ सकता है, बाल भीतर से आते, कपड़ा बाहर से आएगा। मगर दोनों के विकल्प खुद को नहीं है, इसलिए यह बात कही कि बाहर में भले हो मगर उन्हें नग्न भाव भी है और मुंड भाव भी है। ये 6ठा 7वां गुणस्थान। और एक एक के कारण दिन में एक बार आहार लेना, वो तो विस्फोट होने वाला है। एक एक मूलगुण पर जब कहूंगा, कमंडल, कमंडल कैसे उठाना, कैसे रखना, कैसा कमंडल, लकड़ी का कमंडल, लकड़ी का ही क्यों, उसका वजन कितना, पानी कितना भरेंगे, क्यों भरेंगे, कहां से भरेंगे, खत्म हो गया तो क्या करेंगे। आधी रात को शौच जाना पड़ा और दिखाई नहीं दिया कि जहां जीव जंतु है तो क्या करेंगे। अंधेरी रात में जीव जंतु दिखाई नहीं दिए तो क्या करेंगे।
कुछ लोगों ने मुनि धर्म को इतना अति पर चढ़ा दिया और कुछ लोगों ने मुनि धर्म को इतना तुच्छ बना दिया, जिस वजह से मुनि का जो स्वरूप है परम कृपालु देव संक्षिप्त में कह दिए। इसलिए अति पर नहीं, दोनों अति खतरनाक है, दोनों अतिया खतरनाक है। उद्देश्य और एक एक के पीछे कौन से गुणस्थान में, मुनि का गुणस्थान कैसा, मुनि की दशा, छठा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, वो मुनि का गुणस्थान। छठे गुणस्थान में और सातवें गुणस्थान में, जैसा मैंने कहा, भावों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिथ्यात्व गुणस्थान में दोनों भाव है, शुभ भाव है, अशुभ भाव है, शुद्ध भाव नहीं। शुद्ध भाव प्रकट हो जाए तो फिर सम्यक दर्शन हुआ। मगर चौथे गुणस्थान में तो शुद्ध भाव भी है, अशुभ भाव भी है, शुभ भाव भी है। पांचवें गुणस्थान में भी शुद्ध भाव भी है, अशुभ भाव भी है और शुभ भाव भी है, क्योंकि आंशिक व्रत है, आंशिक नहीं है। और छठे गुणस्थान में तो भाव की मुख्यता ही नहीं। छठे में शुभ भाव और सातवें में शुद्ध भाव, तो छठा सातवां गुणस्थान है वो भाव की मुख्यता से है। ये बात ठीक नहीं है, अब ये भी समझ लो। शुभ भाव वाला छठा और शुद्ध भाव वाला सातवां, ऐसा नहीं, वो भाव के साथ संबंध नहीं है। छठे और सातवें गुणस्थान में, पहले कर्म की अपेक्षा से कहूं तो ये समझ में आएगा, दोनों में तीन कषाई चौकड़ी के उदय का अभाव है, मगर एक कषाई चौकड़ी का उदय है, संज्वलन। तो ये नियम है कि सातवें गुणस्थान में संज्वलन कषाई का मंद उदय होता है और छठे गुणस्थान में संज्वलन कषाय का तीव्र उदय होता है। तो मंद उदय से जो परिणति और शुद्ध है और तीव्र उदय से परिणति में जो मलिनता है, उसमें भी परिणति में मलिनता, शुद्धता होती है, क्योंकि जितनी तीव्रता, मंदता, उतनी परिणति में भी शुद्धता, अशुद्धता। इसलिए वो भाव नहीं, उसमें वो परिणति से ही। और जहां पर भी आगे भाव कहा है वहां पर भी परिणति के साथ ही संबंध है, क्योंकि चारित्र गुण की पर्याय के साथ वहां संबंध है उसका। तो शुभ भाव, अशुभ भाव छठे गुणस्थान में, निंद में है तो भी छठा गुणस्थान। ये थोड़ा झटका लगेगा कि मुनिराज को निंद के काल में शुभ भाव, अशुभ भाव तो होते नहीं ना। रात्रि में निंद के काल में शुभ भाव, और अज्ञानी तो दूर, पांचवें गुणस्थानवर्ती दिन में भी यदि वे भोजन करते हैं तो अशुभ भाव, उनको निंद में भी शुभ भाव। मुनि को वो शुभ भाव, वो भावों के कारण यदि होता तो भाव तो सभी को है ना वहां पर, मगर भाव के साथ वो परिणति के साथ में उसका संबंध है। वो जो भाव भी है वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक यदि वो निंद भी आती है तो निंद के काल में भी वो शुभ भाव है, वो परिणति। अज्ञानी का, ज्ञानी का, सभी का अलग अलग है। कौन कैसा भोजन करता है सबका अलग अलग। नींद के काल में अलग, चलते समय शुभ भाव, बोलते समय शुभ भाव, आहार लेना शुभ भाव। ये शुभ भाव का गुणस्थान है, छठा गुणस्थान। छठे गुणस्थान में आहार लेते, आहार लेना भी शुभ भाव, सोना खाना ये सब ये शुभ भाव। मुनि हो जाना अच्छा है कि खाना पीना सोना जाओ भी करो शुभ भाव, मगर वो करो जो भी उससे नहीं, वो भावों से नहीं, वो परिणति की निर्मलता है, इसलिए वो शुभ भाव है। ऐसा छठा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान। मनुष्य के लिए छठे सातवें गुणस्थान में कौन जा सकता है, उसमें भी जितने भी भेद है ना, ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र, कभी तुम भारत से बाहर जाके देखो ना, पता चलेगा ये कौन सा गोत्र ऊंचा और कौन सा नीचा।
अब जिसे पता ही नहीं है, जिसे कुछ भी नहीं पता, और जो बच्चा अपने बाप से ही बचपन से ही अलग हो गया है, ऐसा होता है ना, कहां पैदा हुआ हो, कहां बड़ा हुआ हो। और आजकल तो ऐसा हो सकता है, ऐसा मानने में नहीं आता, अनुमान भी नहीं हो सकता। टोडरमल जी मोक्षमा प्रकाशक में लिखते कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना, यह तो कैसे संभव है, प्रत्यक्ष भी नहीं दिखाई देता और अनुमान में भी नहीं आता। उस जमाने में नहीं आता था, आज के जमाने में होता है, एक गर्भ में से दूसरे गर्भ में। तो बदल गया वो लिखा था, वो सब उस जमाने की बात थी। प्रत्यक्ष भी नहीं दिखता, अनुमान में। काल आगे बढ़ेगा, अभी और क्या क्या होगा पता नहीं, मगर जो जो भी बातें ये बाहर की क्रिया को, बाहर के लक्षणों को देख करके जो धर्म को नापी जाती है, उसे ही पकड़ लेना, ये ठीक नहीं है। थोड़े दिन पहले ये ज्ञान दीपक ने पूछा था कि समय सार में तो लिखा है समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, ये सुनामी तो आ गई। और ऐसे एक नहीं, ऐसे तो मैंने उनको कहा था, वो ऐसे ही दृष्टांत मेरे पास में 100 दृष्टांत है, 100, उसका एक पूरा शतक लिख सकते हैं, मगर लिखूंगा नहीं अभी। 100 बात जो शास्त्र में लिखी है कि ये ऐसा है, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ऐसा हुआ, मगर वो दृष्टांत है, वो समझाने के लिए, स्वरूप पर जोर देना। समुद्र पर नहीं। काल बदलता है, बाहर सब बदलेगा। परमाणु का स्वरूप के परमाणु, एक वैज्ञानिक जो खोज करता है, दूसरा वैज्ञानिक उसे गलत सिद्ध कर देता है, नहीं ये बात झूठी है। जब परमाणु की खोज हुई तो परमाणु के बाद में न्यूटन कहता है यही परमाणु, मगर उसके बाद में इतनी खोज हुई कि परमाणु, जो परमाणु नहीं था, उसके टुकड़े हो गए, और उसके टुकड़े एटम जो कहते, एटम, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल, तो ये जब, तो उसमें एटम, न्यूटन, प्रोटॉन, ये सब अलग अलग जो उसके खंड हुए, उसका मैंने कहा था 22वां 23वां अभी एक टुकड़ा हो गया एटम के बाद में, टुकड़ा करते 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 ऐसा। और वो अभी वो पुराने वैज्ञानिक ने कहा ऐसा है, अब उसके ज्ञान में वो जानने में आया है। और समुद्र भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है। पानी बढ़ता जा रहा है, जमीन कम होती जा रही है, दिन प्रतिदिन। समुद्र हमेशा एक सा नहीं रहता। आज से 100 बरस पहले की पानी की और उससे 200 बरस पहले जो पृथ्वी पर पानी, सब एक सा नहीं है। ये तो विज्ञान भी ये नजर के सामने देखकर बताता है, मगर हम शब्द के पकड़ने वाले छोड़ेंगे नहीं आग्रह। मैं ये कहता हूं झंझट में मत पड़ना, प्रयोजन है उसे ग्रहण कर लेना। मैं ऐसे ऐसे देशों में गया हूं और वहां जाकर देखा है, उनको पूछा कि तुम क्षत्रिय हो। अब यहां पर एक क्षत्रिय, वो ऊंचा, ब्राह्मण ऊंचा और शूद्र वो नीचा, शूद्र नीचा। अब मैंने इतने देशों में लोगों को पूछा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो। हम कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें कोई गोत्र का उदय ही नहीं। ये सब भारत देश में उस समय, और जैसे से अभी काल जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या है। आजकल ही पता नहीं चलता। बड़े बड़े शहरों में देखो, कोई यूपी से आया है, अब यूपी में उनका क्या था किसको पता है? कौन देखता है उसका गोत्र क्या था, गोत्र ऊंचा था नीचा था, उसे सम्मान दो, नीचे गोत्र वाले को सम्मान मत देना। अब बिहार साइड में, बिहार में तो वहां तो सब नीचे नीचे लोग ही है, ऊंचे ऊंचे तो गुजरात में, बिहार साइड। मगर 20 तीर्थंकर
समेत शिखर से, उस समय बिहारी थे ना, बिहार से ही मोक्ष में गए ना, बिहारी थे माने बिहार से ही, तो अभी वो झारखंड हो गया। ऊंचे वाला यूपी वाले को मान सम्मान नहीं मिलता मुंबई में। मुंबई के अंदर मान सम्मान के लिए गुजराती को जितना मिलता है यूपी वाले को नहीं मिलता, यूपी वाले को नहीं मिलता, गुजरात वाले को बहुत मिलता है। अब मैं गुजरात वाला था मगर फुटपाथ पे सोता था, और अमिताभ बच्चन असली तो यूपी का, मगर इतना मान सम्मान मिले उसे, क्या लेना देना कौन यूपी कौन गुजरात, कौन कौन सा गोत्र। मिस यूनिवर्स का ससुर बन गया, ये कोई लेना देना नहीं। मैं कहता हूं अटको नहीं, ये वितरागी धर्म इतना विराट, ये चैतन्य, और उसमें भी कहां अटक जाते हैं। ये विरले के साथ में ऐसा हमेशा याद करता हूं, भीड़ को पसंद न करूंगा। 4 जनों को कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र दिया ना, मगर सत्य ये है बस, और कहा ये तुम्हारे पास अभी रखो। बहुत जगह पर कृपालु ने लिखा, इसे शेयर भी मत करना। मैं तो तुमसे कहता हूं समझ लेना और शेयर करना। कृपालु ने वचनामृत के पत्र में, बहुत से पत्र में लिखा है, जिन जिन को पत्र लिखे ये बात आप तक ही सीमित रखना, आगे मत कहना। जो बात मैं खास करके ज्ञान दीपकों से कहता हूं, और कहता हूं ये रिकॉर्डिंग मेरे पास ही रहने दो, आगे मत देना, क्योंकि तुम जिस तरह से समझ सकोगे सब उसका वो अर्थ न समझेंगे। इसलिए सबके लिए ये नहीं है, ये तुम्हारे लिए। इसलिए प्रवचन में कुछ और कहता हूं और जब क्लास में कुछ और कहता हूं। क्लास और प्रवचन में अंतर है। क्लास में क्लासिफिकेशन होता है, प्रवचन में क्लासिफिकेशन नहीं होता। क्लास में यह है कि सब एक ही लेवल के, 5वीं कक्षा 6ठी कक्षा, वो उसको क्लास कहते हैं, एक ही लेवल के वो सब। और प्रवचन में सभी लेवल के हैं। वह गणधर देव भी है और मेंढक भी बैठा है। वो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को क्लास नहीं कह सकते, वो प्रवचन है। 6ठे 7वें गुणस्थान, 6ठे गुणस्थान में प्रमत्त, 7वें में अप्रमत्त, 8वें से लेकर के 4 गुणस्थान, 8, 9, 10, 11, 1, 8, 9, 10, 11, और दूसरा 8, 9, 10, 12। तो 2 श्रेणी होती है। श्रेणी का मतलब यह है कि क्रम से ऊपर चढ़ना, एक एक छलांग नहीं लगा सकते। जैसे पहले से छलांग लगाकर 4थे में जाए, पहले से छलांग लगाकर 5वें में जाए, पहले से छलांग लगाकर 7वें में जाए, ये हो सकता है क्रम से ही, इसलिए श्रेणी का। और उसमें अपूर्वकरण, पूर्व में कभी ऐसे परिणाम नहीं होना, उसका नाम अपूर्वकरण, वो परिणाम। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ होता है भेद, अनिवृत्ति का अर्थ है अभेद। जैसे सभी सिद्ध भगवान की दशा कैसी है, एक समान। अरिहंत भगवान में वितरागी में कम ज्यादा होता है, सब अरिहंत भगवान एक समान वितरागी, एक समान केवल ज्ञानी, वो एक समान। तो अरिहंत और सिद्ध में जैसे समानता है, सिद्ध भगवान सब समान है। वो समानता की शुरुआत होती है वो 9वें गुणस्थान से हो जाती है। वो भेद मिटना जो है 9वें गुणस्थान के प्रथम समय से लेकर के अब परिणामों में भेद नहीं रहता। इसका मतलब निवृत्ति अर्थात भेद, अनिवृत्ति अर्थात भेद नहीं रहा, और सभी के परिणाम एक से, वो 9वें गुणस्थान से। इसलिए उस गुणस्थान का नाम अनिवृत्तिकरण गुणस्थान है, जिसमें भेद नहीं। और उसमें भी अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, वो 7वें गुणस्थान में 2 भाग होते। एक अप्रमत में स्वस्थान अप्रमत और सातिशय अप्रमत। तो स्वस्थान अप्रमत, ये देखो, इसको ऐसे समझो, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां।
ये तो ये जो छठा है ये आठवां है। जब मुनिराज छठे सातवें में झूलते हैं तो सातवें के पहले भाग में, और जब मुनिराज आठवें में जाते हैं तो सातवें से दूसरे भाग में, सातवें के दूसरे भाग से। तो यहां छठे फिर सातवें और सातवें के पहले भाग से फिर दूसरे भाग में आना होता है, और दूसरे भाग से फिर आठवें में, ऐसा। तो इसको अलग गुणस्थान ही नाम दे देते जब इसमें से, मगर वो परिणति में दोनों में जो है वो एक सा वहां पर कि अप्रमत्त विरत गुणस्थान में वहां पर दोनों की वो तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव से वो जो वितराग परिणति है वो वहां पर ऐसी है। और यहां छठे उस गुणस्थान का नाम है, सातवें के पहले पाठ को स्वस्थान अप्रमत्त, और यहां सातवें के दूसरे के सातिशय अप्रमत्त, और सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान में जो परिणाम होते हैं उस परिणाम को कहते हैं अधःकरण के परिणाम। तो सातवें के दूसरे में, अब सातवें के दूसरे में अधःकरण, आठवें में अपूर्वकरण और नौवें में अनिवृत्तिकरण, ये त्रिकरण परिणाम पद्धति, इसे त्रिकरण परिणाम पद्धति कहते हैं। और ऐसे करण के परिणाम वो सम्यक दर्शन से पूर्व, ये चारित्र की अपेक्षा वो सम्यक दर्शन से पूर्व श्रद्धा की अपेक्षा, ऐसे वो करण लब्धि आती है ना वो उसमें। नौवें गुणस्थान से फिर 10वें गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय। तो सूक्ष्म सांप्राय में, सांप्राय का अर्थ होता है कषाय भाव, और इतना सूक्ष्म कषाय बचा है कि अब अभाव होने की तैयारी, तो उसका नाम सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। और जो उपशम श्रेणी वाला जीव है वो 11 में जाता है, क्षपक श्रेणी वो 10वें से सीधा 12वें में। मगर एक बात खास याद रहे कि जो श्रेणी मानने का कार्य जो है वो 8वें, 9वें, 10वें और 11वें उपशम के लिए, 8वें, 9वें, 10वें, 12वें एक क्षपक के लिए, उसकी तैयारी जो है वो तैयारी 7वें के दूसरे पाठ में हो जाती है, सातिशय अप्रमत्त में। जैसे बाहर गांव जाना है कल सुबह, मगर तैयारी कर ली आज शाम को ही, तो ऐसे ही श्रेणी की शुरुआत होगी 8वें से, मगर उसकी तैयारी जो है वो 7वें के दूसरे पाठ से शुरू होती है। और तैयारी में क्या होता है वो कभी विस्तार से, अभी तो वो तैयारी करना, अभी तो मिथ्यात्व से बाहर की तैयारी करे, वो श्रेणी लगाने की तैयारी, और मैं ज्यादा उसके बारे में जानता भी नहीं, सीधी सी बात है, मैं नहीं जानता। जितना जानता हूं पढ़ा हुआ है वो भी कोई अंदर से नहीं आया है, जो पढ़ा है वो आपको सुना रहा हूं मैं। आठवां, 9वां, 10वां, 11वां इन सब का कुल मिलाकर काल अंतर मुहूर्त, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां क्षपक श्रेणी के लिए इनका काल भी एक अंतर मुहूर्त, कि मिथ्यात्व से चौथे में आने के लिए अनंत काल लगा, और 8 से 12 में अंतर मुहूर्त में, और एक एक को छू करके निकलता है। गजपंथा में मैंने ये कहा था कि पैदल चल करके मुंबई से जाओ तो जमीन को छूते नहीं है, सब जमीन को, जैसे एक कदम यहां फिर यहां तो बीच की खाली जगह रहेगी, फिर ये आगे गए तो बीच में खाली जगह रहेगी। पैदल जाना हो मुंबई से गजपंथा तो बीच में खाली जगह रहेगी जहां पैर नहीं छुए, और गाड़ी से जाना हो तो एक भी जगह ऐसी नहीं जहां पैर, वो गाड़ी का पहिया वो भी गाड़ी का पैर ही है, 4 पैर, तो उसको छुए बिना नहीं जाती ऐसा, फिर भी गाड़ी जल्दी पहुंचती है, और पैदल जाए तो देर लगती है। तो ऐसे एक एक गुण स्थान को छू करके जाए तो भी अंतर मुहूर्त, और छलांग लगाता जाए 1 से चौथे, चौथे से 7वें तो भी अनंत काल लगा। तो ऐसा है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां उपशम श्रेणी से फिर नियम से नीचे गिरना ही होता है। जैसे पानी में कचरा कितना भी दबाव हो, एक बार तो ऊपर आएगा कि पानी गंदा होगा, उसको कहते हैं उपशम। और पानी में से कचरा बाहर निकलना और पानी शुद्ध होना वो है क्षपक। उसमें भी वो 12वें गुण स्थान में पूर्ण वितरागता प्रकट हुई। पूर्ण वितरागता प्रकट होने पर अब वहां 12वां गुण स्थान से अब 13वां गुण स्थान कि वितरागता हुई कि केवल ज्ञान हुआ। वितरागता होने पर केवल ज्ञान हुआ,
उसका भाव ये है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक थोड़ा भी राग बाकी है, वरना ज्योतिष का धंधा चालू हो सकता है कि सब जानने लगा और राग का भाव है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। इसलिए कोई किसी के साथ राग नहीं, और तब फिर केवल ज्ञान। 12वें गुणस्थान और 13वें गुणस्थान, ये दोनों में एक खास कि दोनों गुणस्थानों में मरण नहीं होता। तीसरे, 12वें और 13वें, ये 3 गुणस्थान कुल मिलाकर के जिनमें मरण नहीं होता, बाकी किसी भी गुणस्थान में मरण हो सकता है। 14वें गुणस्थान में वो मरण बारे हमेशा के लिए वो देह छोड़ दिया, ऐसा। 18 प्रकार के मरण के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो पढ़ लेना। मरण का हरण में शुरुआत में ही लिखा है, और वो तो परिभाषा ही लिखी है, जितना मैं जानता था, ज्यादा तो नहीं जानता था, वो परिभाषा लिखी है, वो कहीं से कॉपी की थी। तो 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान हुआ, केवली भगवान। 4 घाती कर्म का नाश, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, और 4 कर्म भी है। 14वें गुणस्थान में 4 कर्म है, उसका नाम है अयोगी केवली गुणस्थान। अयोगी का अर्थ यह नहीं कि योग माने मन वचन काया, मन वचन काया का न रहना उसका नाम अयोगी केवली गुणस्थान, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। क्योंकि मन वचन काया का न रहना तो फिर मोक्ष हो गया। इसलिए अयोगी केवली गुणस्थान, वो योग का अर्थ समझा नहीं ना, इसलिए ऐसा लगता है योग माने मन वचन काया, ऐसा नहीं। मन वचन काया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है, वो कंपन का नाम योग है, ऐसा। और 14 गुणस्थान में मन वचन काया, वो उसका मतलब वो कंपन जो है, वो कंपन रुक गया, काया छूट नहीं गई अभी। काया छूट जाती तो वो तो 14वां गुणस्थान ही नहीं, वो तो 5 जो रस्व स्वर बोलने जितना काल है ना वहां, तो वो देह के साथ है, अभी देह से छूटे नहीं है। नहीं तो 13वें के बाद सीधा मोक्ष कहना चाहिए था। वो 5 रस्व स्वर कहां, और एक समय में तो मोक्ष जाता है। तो वो जो काल है 14वें गुणस्थान का, वो भी संसार का ही काल है, वो भी देहधारी का काल है। तो ऐसे 1 से लेकर के 14 गुणस्थान ये संसारी जीवों की अवस्था है। और सभी ज्ञानियों की दशा अलग अलग दशा है, अलग अलग स्थिति है, और स्थिति की ओर जोर नहीं, स्थित की ओर जोर। ये 14 गुणस्थान का स्वरूप इसलिए समझना, वैसे तो किसी के गुणस्थान को आंखों के सामने देखकर पता ही नहीं चल सकता। एक बात खास समझे, पहले गुणस्थान वर्ती, ये थोड़ा समझने सा, पहले गुणस्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि, ये जो कहता है कि गुरुदेव सम्यक दृष्टि थे, ये उसे पता नहीं है कुछ, ये सिर्फ सुना हुआ है, उससे निर्णय किया है कि उनकी वाणी ऐसी है, और वो भी अपनी बुद्धि से, उनकी वाणी से। क्यों? उसका कारण, जब मैंने आपको यह कहा कि 2 छठे गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनि, 2 छठे गुणस्थान वर्ती, वो भी एक दूसरों की पहचान नहीं कर सकते। कभी ऐसा भी हो कि एक छठे गुणस्थान में, एक पहले गुणस्थान में आंखों के सामने सामने से दिखाई दिए, तो पहले गुणस्थान में भी जो व्रत पालते 28 मूल गुण का पालन ऐसे ही करते जैसे छठे गुणस्थान वर्ती। तो सामने मिले, अब हाथ जोड़कर प्रणाम भी किए, हमने ऐसा मान लिया प्रणाम भी नहीं करेंगे। मुनिराज ऐसा नहीं होता, प्रणाम करते, मुनिराज भी सेवा करते। वो समाधि मरण का दृश्य देखा है ना, एक दिगंबर मुनि की गोद में सिर है, एक दिगंबर मुनि के पैर दबा रहे हैं। माने शरीर का मोह नहीं रहा, उसका मतलब यह नहीं कि अब जला दो, नष्ट कर दो, यह खतरनाक है। शरीर के प्रति वो राग नहीं है, उसका मतलब यह नहीं है कि पैर में कांटा चुभे और मुनि, भावलिंगी मुनि कांटा निकालेंगे कि नहीं,
कि उनके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कांटा निकालेंगे। यदि कांटा निकाले ही नहीं पैर में तो वन में तो कांटे ही कांटे, कितनी बार कांटे चुभे, तो 90 बरस तक इतने कांटे पैर में चुभे होंगे, तो वो क्यों नहीं दिखाया फिर कि देखो इनके पैर में कांटे। अति पर मत जाना। उस भूमिका में जैसे आहार का विकल्प आता है, ऐसे ही कांटा भी लगे तो कांटे का विकल्प आता है। कांटा, मगर ऐसी स्थिति जहां हो कि पैर में कांटे चुभते हैं, इतने कांटे पैर में चुभते जाए, चलते समय तो ऐसे कांटे चुभेंगे, तो अंदर दबाते ही नहीं जाएंगे पैर के अंदर। थोड़ा विचार करो, तो वो 22% को सहन करते हैं। वो सहन करते हैं, उसका मतलब क्या? तो उसमें बता ना कि स्त्री को सहन करते हैं, 22% में एक स्त्री भी है ना, स्त्री को सहन करते, अर्थात अपनी भूमिका अनुसार, जो उस भूमिका अनुसार जो यथा योग्य पालन होता है वो करते, उनसे 7 हाथ दूर रहते, मगर आहार लेते हैं, स्त्री से भी लेते हैं। माने वो पूरी तरह से ऐसा नहीं कहना। बाईस परिसर पर जो शिविर हुई है उसमें भी इसका विवेचन किया है। 14 गुणस्थान पर भी विस्तार से एक एक गुणस्थान पर विवेचन किए हुए सत्संग है, जिन्हें चाहिए वो ले लेना। मुंबई में वो जो क्लास चलते थे गुणस्थान विवेचन के, तो उसमें ये गुणस्थानों पर भी एक एक गुणस्थान का स्वरूप उसमें बताया है। कितने प्रवचन है वो तो मुझे याद नहीं है, मगर है गुणस्थान पर, इतना मुझे पक्का पता है अभी। तो ये 14 गुणस्थानों का स्वरूप, ये मिथ्यात्व से लेकर के मोक्ष तक की यात्रा, निगोद से लेकर के सिद्ध तक की यात्रा, निगोद से सिद्ध तक, और कोई जीव ऐसा परिणामों की विचित्रता, देखो परिणामों की विचित्रता, नित्य निगोद वहां से निकल करके बाहर निकला और सम्यक दर्शन पाया, सम्यक दर्शन पाकर के अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान पाकर के वो मोक्ष गया, मुनि होकर केवल ज्ञान पाकर। और कोई जीव मुनि हुआ और 11वें गुणस्थान तक पहुंचा और फिर नीचे गिर करके निगोद में गया, ये परिणाम कभी ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे, ऊपर नीचे के परिणाम। इसलिए परिणाम पर जोर नहीं, 11वें गुणस्थान से भी नीचे गिरना होता है, उसके पीछे भी कारण है। वो जो लेन देन है ना, वो लेन देन अभी पूरी नहीं हुई, ऋणानुबंध अपनी ओर से बाकी रह गया है, ये ऋणानुबंध ऐसा, उसका भी एक सो ना लेन देन जो पूरी होती है ना, जैसे मुझे आपके ऊपर गुस्सा है, आप मेरे ऊपर गुस्सा है, दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, तो ये लेन देन अभी है, वो द्वेष वाली लेन देन है, किसी को राग वाली लेन देन होती। अब वो लेन देन कब तक रहेगी? जब तक ये क्रोध का भाव रहेगा, बैर का भाव रहेगा। मगर वो 1 वे 2 वे नहीं। उसका मतलब ये कि मैंने आपको हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, ये बाहर से, और यदि गहराई में कहूं तो मैं अपने स्वरूप में स्थित होकर के प्रतिक्रमण कर लिया, ये अंतर की बात। और आपने मुझ पर अभी मुझे माफ नहीं किया, मैंने आपसे माफी मांग ली, आपने माफ नहीं किया, तो ऋणानुबंध भी बाकी है ना, क्योंकि वहां से तो प्रहार चालू है, मगर उस कारण से मेरा मोक्ष नहीं अटकता। ये जो ऋणानुबंध का कनेक्शन है ना, एक जीव का दूसरे जीव के साथ ऋणानुबंध, लेन देन, वो लेन देन में मेरा जो बाकी था वो मैंने क्लियर कर दिया, उसे जो करना है सो करे। लेन देन हो सकती है बाकी, उसकी लेन देन बाकी हो सकती है और वो रह सकती है। हमारी लेन देन है कुछ हमारी तरफ से महावीर भगवान के साथ में। महावीर भगवान को किसी के साथ कोई लेन देन नहीं, मगर हमारी महावीर भगवान से है कि नहीं, फोटो रखते हैं महावीर भगवान, महावीर भगवान, तो हमारी लेन देन है, मगर उससे उनका संसार नहीं होगा,
हमारा भटकना होगा कि तू अभी वहां ध्यान करता है तो भटक, अंतर में ध्यान करेगा तो नहीं भटकेगा। वो लेन देन वहां। ये बात इसलिए कही क्योंकि दुनिया में अक्सर ऐसा होगा, आपका सामने वाले के प्रति अब भाव न हो खराब, मगर सामने वाला ही आपके प्रति कितनी भी माफी मांगो, आप उनके सामने हाथ जोड़ते हो और वो हथियार लेकर आते हैं। हाथ जोड़ने का बदला हथियार से। आपका संसार उससे होने वाला नहीं है, सामने वाला जो करे सो करे। वन वे, ये परिभ्रमण वन वे ही तो है, एक साइड का ही तो है, टू वे है ही नहीं, और वही लंबा परिभ्रमण। इसलिए किसी ने मुझे पूछा था, बहुत गम में था, बोला भाई तू गम में क्यों है? मैं एक लड़की से प्रेम करता था मगर लंबा नहीं टिका। क्यों लंबा नहीं टिका? क्योंकि वो क्या कहा था, वन साइड लव था। उसने ये कहा वन साइड लव, और वन साइड लव होता है वो लंबा नहीं टिकता। टू साइड होने तो फिर शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, फिर वो लंबा टिकेगा। टू साइड, वन साइड लव लंबा नहीं टिकता। मैंने उसे कहा था वन साइड लव ही लंबा टिकता है, बिकॉज आई लव बॉडी बट बॉडी डजंट लव मी। ये वन साइड लव ही तो है, हम शरीर को प्रेम करते मगर शरीर तो प्रेम करता ही नहीं। और अनंत काल का ये प्रेम है, वन साइड लव अनंत काल टिकता है। टू साइड वाला है वो थोड़े काल में पूरा हो जाता है। इसलिए वन साइड ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कहता हूं वन साइड खतरनाक है, इसलिए तुम्हारी साइड से खत्म हो गया तो तुम्हारा संसार खत्म हो गया। ये वन साइड। 14 गुणस्थान के संबंध में उन्होंने तो एक ही पंक्ति लिखी थी, 14 गुणस्थानों को समझाने की कृपा करें। ये परोक्ष ज्ञान दीपक है। वीणा बेन उनके पति के साथ यहाँ आए थे, विनय भाई के साथ, ह्यूस्टन में, अमेरिका में। इतनी जगह में उनके साथ गया हूं साधना के लिए। हर 8 दिन में उनका रिपोर्ट आता है मेरे पास। इस सप्ताह में ये प्रवचन सुने, ये साधना की, इस समय इतने नियम उन्होंने लिख करके रखे। भक्तामर का पाठ करना अलग अलग, मुझे तो याद नहीं है, सबका याद रहेगा तो मेरा ही भूल जाऊंगा, मगर उन्होंने इतना लंबा लिस्ट बना करके मुझे ये कर दिया, ये किया, ये किया, ये किया। इस समय हमें ये परिणाम रहे, अब क्या करना है? वो परोक्ष है, फिर भी प्रत्यक्ष वाले को भी ऐसे मैंने देखा है, कभी परिणाम का क्या, सब चल रहा है हमारा तो अंदर में चलता है। व्यक्त नहीं करना चाहिए परिणामों को, ये छुपा रखो, फिक्स डिपॉजिट, डबल हो जाएंगे परिणाम, ज्यादा शुद्ध होते जाते हैं, फिक्स में रखो। मैं उनके लिए ये कहता हूं, उनकी ये सरलता, उनका ये भाव, साधना कि इस भव में देह को न छोड़ेंगे, देह से भेद विज्ञान होने से पहले। ये जिज्ञासा हुई। संक्षिप्त में गुणस्थान पर मैंने थोड़ी सी बात आपको कही। आप समझ, परमात्मा ऐसी ही शंका करते रहे जिससे मेरा सत्संग होता रहे। और भी ज्ञान दीपकों ने शंका की है, अभी तक नए नए ज्ञान दीपकों की शंका ले रहे हैं। और भी किसी को शंका हो तो भेजते ही जाना, संकोच मत करना शंका के लिए। और एक बार पूछ लिया तो दोबारा भी पूछना, नंबर आएगा। आज का दिन भी ऐसा ही दिन है, 14 गुणस्थान का दिन है। वन 146 का दिन है, 14वें गुणस्थान। पहले से चौथे और छठे। पहले गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में और छठे गुणस्थान में
तीनों गुणस्थान में बोलना होता है। पहले गुणस्थान में भी पंडित प्रवचन देता है, चौथे गुणस्थान में भी सम्यक दृष्टि प्रवचन देते हैं, और छठे गुणस्थान में मुनिराज भी प्रवचन देते हैं। मगर प्रवचन में अंतर है, 146 में अंतर है। इसके और भी रहस्य अभी स्मरण में आ रहे हैं। समय हो गया है, कभी अवसर मिला तो चर्चा करेंगे। कौन सी सीढ़ी में मैं हूं ये जानना इतना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी ये है कि मैं कौन हूं और मैं चैतन्य मात्र हूं। प्रति समय यह जागृति बनी रहे।